प्यारे दोस्तों, रहमत फातिमा बीवी का रमजान का रोजा रखना और चिड़िया की एक ऐसी मेहरबानी जो रहमत फातिमा बीवी को रोजे की हालत में, जब उनकी बहू ने उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिए थे, वह रोजे की हालत में थी, शदीद गर्मी पड़ रही थी। तो रहमत फातिमा बीवी बिल्कुल बेबस और बेसहारा हो चुकी थी। वह रोती तड़पती हुई एक झील के किनारे पेड़ के पास जाकर बैठ गई। उसकी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हर हाल में रोजा रखा करती। उसका कहना यह था कि शायद मेरी बूढ़ा पा जिंदगी में अगला रमजान आए या न आए, मैं इस रमजान में तो थोड़ी सी नेकियां कर लूं। अब वह बिल्कुल कमजोरी से निढाल हो चुकी थी। इफ्तारी का वक्त हो रही थी। रहमत फातिमा बीवी को अपने अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद थी। फिर एक ऐसा मौजज़ा हुआ कि इधर मस्जिदों में अजान हुई। सभी गांव वाले लोग अपने घर में बैठकर रोजा खोल रहे थे और उधर एक चिड़िया मुंह में खजूर लेकर आई और उसने रहमत फातिमा बीवी के मुंह में खजूर डाल दी, जिसे रहमत फातिमा बीवी ने इफ्तारी की। उसकी आंखों में आंसू निकल आई थी और वह अपने परवरदिगार का शुक्र अदा कर रही थी। अब जैसे जैसे रात हो रही थी, रहमत फातिमा बीवी को जंगल के खौफनाक जानवरों से डरी हुई थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि अल्लाह पाक ने उसके लिए एक ऐसा वसीला बनाकर भेजा जिसका वह तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। जब रात हुई तो फिर अल्लाह पाक ने रहमत फातिमा बीवी के सहारे के लिए एक ऐसे अल्लाह के नेक बंदे को भेजा। अल्लाह की जात ऐसे बंदे को कैसे अकेला छोड़ सकती है जो उस पर भरोसा रखता हो। फिर रहमत फातिमा बीवी उस नेक इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगी। उसकी बहू के साथ फिर अल्लाह ने क्या मामला पेश किया और किस अजाब में उन्हें मुब्तला कर दिया और कैसे उसके साथ बहुत बुरी हालत हुई और फिर किस तरह उसे अपनी सांस का एहसास हुआ, आइए सुनाते हैं आखिर तक। आपको यह दर्द भरा वाकया एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहमत फातिमा बीवी अपने बहू के साथ रहती थी। रहमत फातिमा बीवी एक नेक दिल इंसान थी जो अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत और जिक्र इलाही में गुजार रही थी। रमजान का अजीम बरकत वाला महीना आई हुई है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी जिंदगी में यह बाबरकत महीना फिर से आया है। जो इंसान इस महीने में कसरत से इबादत करती है, अल्लाह पाक उस इंसान की तमाम पिछले गुनाह माफ कर देता है। लेकिन उसकी बहू एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। वह अपने दीन के मामले में दिलचस्पी ही नहीं रखती थी, ना ही वह रोजा रखती, न रहमत फातिमा बीवी को रोजा रखने की तरतीब देती थी। रहमत फातिमा बीवी बेचारी अपने कांपते हुए हाथों से सहरी की खाना खुद बनाया करती और रोजा रख लेती। उसकी बहू तो इस पर इसलिए नाराज होती थी कि उसकी इबादत और कमजोरी घर के कामों में रुकावट बन जाती है। एक दिन रहमत फातिमा बीवी की बहू अपनी सास से तंग आकर कहने लगी, मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती हो और मेरा घर में बोझ बनी बैठी हो। मैं अपने शौहर की वजह से मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ। मैं तुझसे सारा दिन काम करवाना चाहती हूँ और तू काम से जान छुड़वाने के लिए रोजा रख लेती है। हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। हमारे घर में खाने की कमी नहीं है। रोजा तो वह लोग रखते हैं जिनके घर में खाने का सामान नहीं होता। रहमत फातिमा बीवी यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गई। अपनी बहू को समझाने लगी, बेटी अल्लाह के कहर से डर और तौबा करो। तू कैसी बातें कर रही है? रिजक देने वाला अल्लाह ताला की होता है और वह तेरा इस तरह का गुरूर की वजह से यह रिजक छीन भी सकता है। रोजा तो हम अल्लाह की रजा के लिए रखते हैं और इसमें भी हमारा ही फायदा है। हमारे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन रहमत फातिमा बीवी की बहू बोल उठी, मैं तेरी नसीहत सुन सुनकर तंग आ चुकी हूं। तू इस उम्र में रोजे रखकर अपनी और हमारी जिंदगी मुश्किल बना रही है। आखिरी बार कह रही हूं, या तो तू रोजा रखना ही छोड़ दे और घर के सारे काम दिल और मन लगाकर कर लिया कर, या तो फिर हमारा यह घर को छोड़ दे और निकल जा यहां से। रहमत फातिमा बीवी ने कोई जवाब ना दिया और चुपचाप जाकर जौहर की नमाज अदा करने लग गई। वो रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगने लगी, या अल्लाह मेरी बहू को हिदायत अता फरमा और उसे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, काफिरों में और मुसलमान में एक नमाज का ही तो फर्क है। ऐ परवरदिगार, इस बंदी पर अपना खास कर्म अता फरमा। फिर जैसे तैसे रहमत फातिमा बीवी
नमाज से फारिग होकर घर के बचे हुए काम करने लगी। शाम को इफ्तारी की ईशा की नमाज अदा की और चुपचाप अपने बिस्तर में सो गई। अगले दिन फिर रहमत फातिमा बीवी धीरे चलते चलते उठी और धीरे धीरे बर्तनों को हाथ लगाने लगी ताकि शोर से कहीं उसकी बहू उठ ना जाए और फिर उसे रोजा रखने से मना न कर दे। उसने चुपके से सहरी की खाना बनाई और रोजा रख लिया। नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत की। जब काफी दिन गुजर चुका तो उसकी बहू उठ गई और जब उसे पता चला कि इस बुढ़िया ने आज फिर रोजा रखी है तो वो गुस्से में आ गई और कहने लगी, आज तुझसे मैं इतना काम लूंगी कि तेरी सारी नस्लें याद रखेंगी और तुझे पता चल जाएगी कि जिद क्या होती है। फिर सारा दिन रहमत फातिमा बीवी की जालिम बहू उससे घर के सारी काम लेती रही। लेकिन रहमत बीवी के अंदर तो जैसे अल्लाह पाक ने ताकत अता कर दी है, उसने सारे काम हिम्मत से कर लिए। जब अत्र की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो रहमत फातिमा बीवी के बेटे ने सऊदी अरब से कॉल किया और उसकी बहू मर्जिना ने जल्दी से कॉल उठाई। हालचाल पूछने के बाद उसके शौहर ने फौरन पूछा, मां का क्या हाल है? मां क्या कर रही है? तुम उसके रोजे तो अच्छे से रखवा रही हो ना? तुम उसकी खिदमत तो कर रही हो ना? तो मर्जिना के तो चेहरे का रंग ही उड़ गए, लेकिन रमजान के मुबारक महीने में ही गंदी जुबान से झूठ बोल दिया। कहने लगी, मैं तो कितनी बार मान जी को समझा चुकी हूं कि शाम को कुछ फल वगैरह खा लिया करें, कुछ दूध पी लिया करें, लेकिन मां है कि मेरी सुनती कहां है। रोजा रखने के बाद इंसान में कमजोरी हो जाती है, उम्र का भी तो तकाजा है ना, लेकिन मां मानती नहीं है। मर्जिना का शौहर बोला, कोई बात नहीं, तुम फल वगैरह खुद खिला दिया करो। मैं अपनी मां से बहुत प्यार करती हूं। मेरी मां ने मेरे लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। और चल, अब जल्दी से मां से मेरी बात करवा, काफी दिनों से मैं काम में मसरूफ था तो मेरी बात मां से नहीं हो सकी। मर्जिना जल्दी से रहमत फातिमा बीवी को मोबाइल पकड़ा दिया। उसे आंखें निकालने लगी, यानी कि अपने बेटे को वह कुछ नहीं बताया। रहमत फातिमा बीवी सहम चुकी थी। उसने अपने बेटे का हालचाल पूछा और बहुत सारी दुआएं अपने बेटे को दी। रहमत फातिमा बीवी का बेटा कहने लगा, अम्मी जान, मैं इस बार ईद पर जरूर घर आऊंगा, फिर हम साथ में ईद मनाएंगे। बस कुछ दिनों की दूरी है और यह सुनकर मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई कि तेरी बहू तेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। मैं किस्मत वाला हूं कि मुझे एक इतनी अच्छी बीवी मिली। रहमत फातिमा बीवी की आंखों से आंसू की कतरा जारी थे और कहने लगी, हां बेटा, तेरी बीवी बहुत अच्छी है और मेरा बहुत ख्याल रख रही है। यह कहकर कॉल काट दी। इतने में पास खड़ी मर्जिना रहमत फातिमा बीवी से कहने लगी, रो तो इस तरह रही हो जैसे नई नवेली दुल्हन की घर से रुखसत हो रही हो। क्या कोई तेरा मर चुका है जो ऐसे रो रही हो? अब उठ जा, मैंने कुछ कपड़े को धोने के लिए निकाल रखे हैं, जल्दी से धो दे। रहमत फातिमा बीवी बोली, बेटी, आज मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है, हड्डियों में जैसे जान ही नहीं है। मैं सुबह तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। लेकिन मर्जिना की आंखों में तो गुस्से से तो खून ही उतर आया था। वह कहने लगी, रोजा रखने के लिए तुझ में बड़ी हिम्मत आ जाती है, काम से बचने के लिए हड्डियां दुखने लगती हैं। आज मैं भी देखती हूं कि तू कैसे इफ्तार करती हो। कौन तेरा रोजा खुलवाएगा? क्योंकि मैं तो तुझे आज घर में एक पल के लिए भी रुकने नहीं दूंगी। उसके बाद उस कम बखत औरत ने धक्के देकर उस बूढ़िया औरत को घर से निकाल दिया। वह बेचारी रोती बिलखती हुई तड़पती रही। बहू, मेरा तुम लोगों के अलावा इस दुनिया में है ही कौन? मैं कहां जाऊंगी? कम से कम रोजे की हालत में तो मेरा कुछ लिहाज रख लिया करो। लेकिन उसकी बहू ने उसकी एक भी ना सुनी और कहने लगी, जिधर मर्जी तू जा, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। फिर उसने रहमत फातिमा बीवी को एक छोटी सी झोला में उसके कपड़े दिए और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। रहमत फातिमा बीवी रोते हुए घर से निकल गई और चलते चलते एक झील के किनारे आ गई। नमाज का भी वक्त हो चुका था। रहमत फातिमा बीवी ने जल्दी से झील से पानी से वजू किया और अपनी कपड़ों वाली झोला खोली। उसमें से अपना एक दुपट्टा निकालकर बिछाया और उसी पर नमाज अदा करने लगी। अल्लाह का शुक्र अदा करके वहीं झील के करीब दरख्त के नीचे बैठ गई। उनका दिल उदास और दुख से भरा हुआ था।
लेकिन उनका ईमान मजबूत था। फिर रहमत की बीवी ने दुआ की, या अल्लाह मेरे रोजे को कबूल फरमा और मुझे सब्र अता करे। शाम होने को थी और वह इफ्तार के वक्त का इंतजार करने लगी, लेकिन उसके पास कुछ खाने को तो था नहीं। वो बस दरख्त के साथ टेक लगाए हुए मदहोश सी लेटी रही। जैसे ही मगरिब की आजान हुई, वक्त हुआ, रोजा खुलने का ऐलान के साथ ही एक चिड़िया उड़ती हुई रहमत फातिमा बीवी के पास आई और अपनी चोंच में से खजूर निकालकर रहमत फातिमा बीवी के मुंह में डाल दी। रहमत फातिमा बीवी के तो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह गौर से कभी चिड़िया को देखती, कभी आसमान की तरफ देखकर अल्लाह पाक की जात का शुक्र अदा किया करती। रहमत फातिमा बीवी के दिमाग में अचानक अपनी बहू का ख्याल आया कि मैंने तो सिर्फ अपने बेटे को परदेश जाते वक्त इसलिए रोकना चाहा था कि मेरा एक इकलौता बेटा ही था और मैं अपनी नजरों से ओझल उसे नहीं करना चाह रही थी। लेकिन मेरी बहू ने मेरी इतनी सी छोटी गलती की वजह से मुझे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिए है। एक दिन तो रहमत फातिमा बीवी की बहू उसे बालों से घसीट कर यह भी बोल रही थी कि मैंने अपने माँ बाप दी हुई जेवर बेचकर इतनी मुश्किल से शौहर को बाहर भेजने का सोचा, और तू है कि अपनी नाटकबाजियां से बाज नहीं आई। क्यों जाकर बार बार मुंह खुल रही थी ताकि तेरा बेटा का दिल पिघल जाए और हमारा बुरा चाह रही हो, जैसे तूने सारी जिंदगी धक्के खाकर अपनी जिंदगी गुजारी। तो क्या चाहती है, मेरे बच्चे भी उसी तरह धक्के खाएं? रोता फिरे रहमत फातिमा बीवी आगे से कुछ ना बोली और सब्र किया। बहू की बातें चुपचाप सुनती रही और रोती रही। वह सोचती थी कि अगर मेरे बेटे को बता दिया गया तो मेरे बेटे का हंसता खिलता घर बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से सब्र शुक्र करके गुजारा करती चली आ रही थी। अब तो वह दुआएं मांग रही थीं कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही मेरी मदद फरमा। जब तक रहमत बीवी ने खजूर को खाया तो चिड़िया एकदम फिर से आई और अपने मुंह से पानी का घूंट रहमत फातिमा बीवी के मुंह में डालने लगी। रहमत फातिमा बीवी ने खजूर खाकर पानी का घूंट पीकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर वह कहने लगी, ऐ अल्लाह, तू अपने बंदों की जरूरतों को ऐसे पूरा करता है जहां से हम सोच भी नहीं सकते। तू अपने बंदे को वहां से रिजक देता है जहां से इंसान की सोच ही खत्म हो जाए। शाम ढल चुका था, रात का अंधेरा होने वाला था। रहमत फातिमा बीवी एक औरत जात थी। उसके दिल में डर भी पैदा हो गया था कि सुनसान जगह पर मेरा अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं और मैं अपने परवरदिगार से ही मदद मांगती हूं। मुझे किसी इंसान की नहीं, सिर्फ तेरी मदद चाहिए। जिसने मेरे इफ्तार का इंतजाम किया वो मेरी रात गुजारने का भी इंतजाम जरूर करेगा। अभी रहमत फातिमा बीवी यही सोच रही थी कि अचानक करीब एक बकरी आई। बकरी की आवाज सुनाई दी। रहमत फातिमा बीबी हक्का बक्का रह गई कि एक बकरी उसके करीब आकर खड़ी हो गई। बकरी के साथ ही एक चरवाहा भी मौजूद था जो अपनी बकरियों को चराते हुए अनजान रास्ते से वहां आया हुआ था। चरवाहा फौरन आगे बढ़ा और रहमत फातिमा बीवी से कहने लगी, अम्मा जी, आप यहां इस वक्त क्यों बैठी हैं? तो रहमत फातिमा बीवी की आंखों में आंसू आ गई और उन्होंने अपनी सारी कहानी उस चरवाहे को सुना डाली। चरवाहा उनकी बात सुनकर जारों कतार रोने लगा और कहने लगा, अम्मा जी, अब मेरे साथ मेरे घर चले। मेरी छोटी सी झोपड़ी है, वहां मेरे साथ आप चले। वह घर समझे कि आपका ही घर है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेला हूं, इसी बहाने मुझे भी मां की खिदमत करने का मौका मिल जाएगा। फिर वो चरवाहा रहमत बीवी को अपने साथ ले गया। उसने अपनी झोपड़ी में ले जाकर रहमत फातिमा बीवी को इज्जत से बिठाया और उन्हें पीने के लिए दूध गर्म करके दिया और कहने लगा, मां जी, आपका जब तक दिल चाहे आप इस घर में रह सकती हैं। मैं तो सारा दिन अपनी बकरियों के साथ रहता हूं, लेकिन रात को हम दोनों बातें करेंगे। आप मुझे दीने इलाही के बारे में बताएंगे और मैं आपका ख्याल रखा करूंगा। रहमत फातिमा बीवी अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगी और चरवाहे को बहुत सारी दुआएं दी। चरवाहा एक सादा सा इंसान था, लेकिन दीन के बारे में बहुत कम जानता था। रहमत फातिमा बीवी ने उसे रोजा रखने का और इबादत करने की अहमियत समझाई। चरवाहा उनकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ और उस पर अमल करके अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने लगा।
दोनों ने रमजान के रोजे मिलकर रखे, मिलकर इबादत की और चरवाहे का दिल सुकून से भर गया। इधर जब गांव वालों को यह खबर मिली कि रहमत फातिमा बीवी को उसकी बहू ने घर से निकाल दिया है, कुछ लोग मर्जना को अपनी सास की एहसास दिलाने लगी, लेकिन वह जिद्दी औरत अपनी जिद पर कायम थी। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर तुमने अपनी सास को अपना घर वापस ना बुलाया और उनसे माफी ना मांगी तो तुम्हें इसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बुजुर्गों का दिल दुखाने वाला इंसान कभी सुकून से नहीं रह सकती। लेकिन उस औरत ने एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दिया कि झोपड़ी में रहते हुए रहमत फातिमा बीवी की दुआओं का सिलसिला जारी रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि चरवाहे की बकरियों में बरकत होने लगी। बकरियों ने ज्यादा से ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया और चरवाहे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। चरवाहा कहने लगा, मां जी, आप मेरे लिए अल्लाह की रहमत है। आपके आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। रहमत फातिमा बीवी मुस्कुराने लगी और कहा, बेटा, यह सब अल्लाह की बड़ी हिकमत है। अगर इंसान सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो अल्लाह रास्ते बनाता है। रहमत फातिमा बीवी ने अपना वक्त चरवाहे के साथ तो गुजारा, लेकिन वह अपने बेटे के घर वापस जाने के लिए अल्लाह पाक से दुआ करती रही। वह जानती थी कि एक ना एक दिन अल्लाह मर्जिना के दिल को नरम करेगा और वह अपनी गलतियों का एहसास जरूर करेंगी। इधर जब से मर्जिना ने अपनी सांस को घर से निकाली थी, तब से उसके घर में तबाही की इब्तिदा शुरू हो चुकी थी। लेकिन उसे लग रहा था कि मैं अब बहुत सुकून में हूं। उसे अंदाजा ही ना हुआ कि उसके फैसले का अंजाम कितना सख्त बुरा होगा। कुछ दिनों बाद ही घर में बरकत खत्म होने लगेगी। खाने पीने की चीजें खराब होने लगी, उसके बच्चे बीमार पड़ गए और मर्जिना को खुद भी अजीब सी थकान और कमजोरी महसूस होना शुरू होने लगी। रमजान के आखिरी दिनों में मर्जिना की तबीयत इस कदर खराब हुई कि उसे शुरुआत में ऐसा लगा कि यह मामूली कमजोरी है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे थे वह बिस्तर से उठने के काबिल ना रही। डॉक्टर ने बताया कि उसे एक पेचीदा बीमारी ने घेर लिया है, जिसकी वजह से उसका जिस्म कमजोर हो रहा है। दुआएं असर नहीं कर रही थीं और मर्जिना को अपने किए हुए हरकतों पर पछतावा भी होना शुरू हो गया। रात के वक्त जब वह बीमारी की शिद्दत से बिस्तर में ही कह रही थी, उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। परदेश से उसका शौहर अपना घर वापस आ चुका था। जब उसने अपने घर में यह तबाही देखी, बीवी बीमार थी, बच्चे बहुत बीमार थे और उसकी मां भी घर पर नहीं थी, वह यह देखकर हक्का बक्का रह गया और अपनी बीवी मर्जिना से पूछने लगा, मां जी कहां हैं? तो मर्जिना की जुबान लड़खड़ाने लगी, क्योंकि उसे इतनी बुरी तरह से बीमारियों घिर चुकी थी कि उसका मुंह टेढ़ा हो चुका था और वह बोलने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन सही से लफ्ज बोल नहीं पा रही थी। फिर मर्जिना ने जल्दी से अपने हाथों को जोड़कर अपने शौहर से कहा, अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दो। मैंने तेरी मां की कोई कदर ना की। मैंने मां को बहुत जलील किया। उसका शौहर, जो खुद अपनी वालिदा के गुम होने में बेचैन था, कहने लगा, अगर मेरी मां ना मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं अपनी मां के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा और तुझे छोड़ दूंगा। नहीं, मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तूने मेरी मां की बहुत बेहुरमती की। एक गुस्ताख औरत, तौबा कर ले। इसके बाद उसने जैसे तैसे करके अपनी बीमार बीवी को लिया और दूसरे गांव पहुंच गया। दूसरे गांव में जाकर पूछने लगा, यहां पर कोई चरवाहा रहता है? उसके घर में जो अल्लाह वाली औरत है, हमें उससे मिलना है। तो उन्हें एक बुजुर्ग ने बताया, मैं जब रास्ते से आ रहा था तो झील के किनारे वह चरवाहा अपनी खूबसूरत बकरियों को चरा रहा था। तुम वहां जाकर उससे मिल लो। फिर दोनों मियां बीवी फौरन उस चरवाहे के पास गए, लेकिन चरवाहा वहां मौजूद नहीं था। फिर ऐसे ही लोगों से पूछते हुए चरवाहे की झोपड़ी तक आ पहुंचे। दरवाजा खटखटाया और जब चरवाहा बाहर निकला तो कहने लगे, सुना है आपके घर में एक अल्लाह वाली बुजुर्ग रहती है। चरवाहा बोला, जी हां, वह मेरी मां जी हैं। जफर बोला, सुना है आपकी मां जी की हर दुआ जो है वह रद्द नहीं होती। चरवाहा बोला, बिल्कुल, तुम लोगों ने ठीक सुना। जब से मैं अपनी मां जी के साथ इस झोपड़ी में रह रही हूं, मेरी तो जिंदगी बदल चुकी है।
मैं दीन की बातें और दुनिया की बातें सीख चुका हूं और अब अल्लाह की खूब इबादत में मसरूफ रहने लगा हूं। जफर बोला, हमें जल्दी से अपनी माँ जी से मिलवा दो ताकि हम भी उनसे दुआ कर सके, हमारी माँ जी भी मिल जाए। ना जाने मेरी बुढ़िया माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी। चरवाहा बोला, इस वक्त माँ जी इबादत में मसरूफ हैं, जब वह इबादत से फारिग होंगी तो मैं तुम लोगों को उनसे जरूर मिलवा दूंगा। तब तक तुम यहीं बैठकर उनका इंतजार करो, मैं चाय का इंतजाम करता हूं। जफर अपनी बीमार बीवी को सहारा देकर वहीं बैठ गया और अल्लाह वाली बुढ़िया का इंतजार करने लगा। चरवाहे ने उनको चाय पेश की, कुछ देर बातें करता रहा। इसके बाद जब घर का दरवाजा खुला तो यह देखकर पैरों तले जमीन निकल गई और जारो कतार रोने लगा, क्योंकि उसने जो सामने इंसान देखा वह कोई और नहीं बल्कि जफर की अपनी माँ जी थी। जफर की बुढ़िया माँ गिरते पड़ते अपने बेटे को गले लगाकर जारो कतार रोने लगी। चरवाहा हैरानी से दोनों की तरफ देखने लगा और फिर चरवाहे जफर से आगे बढ़कर पूछने लगा, तुम मेरी माँ जी को कैसे जानते हो? तो जफर रोते हुए बोला, है चरवाहे भाई, यही तो मेरी माँ जी है, इन्हीं को तो मैं पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा हूं। फिर जफर अपनी माँ से कहने लगा, माँ जी, मैं आपको लेने के लिए आया हूं और माँ तेरे साथ इतनी नाइंसाफी हुई, तूने मुझे एक बार भी ना बताया। तू कितना सब्र करने वाली है। रहमत फातिमा बीवी के आंसू थम नहीं रहे थे और वह बोली, बेटा तेरे 4 बच्चे हैं, तेरा हंसता खिलता घर था, तो मैं तुझे कुछ भी बताएं तेरा घर कैसे बर्बाद कर सकती हूं। मैंने तेरी खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और हर दम अल्लाह पाक से यही दुआ की कि अल्लाह मेरी बहू को हिदायत अता फरमा। फिर जफर बोला, मां जी रुको, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। जफर ने फिर जल्दी से अपनी बीवी को दूसरे कमरे से बाहर निकाला। जब उसकी बीवी रहमत फातिमा बीवी के सामने आकर खड़ी हुई तो फौरन जारो कतार रोते हुए रहमत फातिमा बीवी के पांव में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, मां जी मैं बहुत जालिम औरत हूं, मुझे माफ कर दो। मां जी मुझे बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। मैं एक ऐसी गंदी बीमारी में मुब्तला हो चुकी हूं कि जिसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पा रही है। मैंने रमजान के बाबरकत महीने में आपके साथ जुल्म किया, लेकिन आपने हमेशा मेरा ही भला चाहा। रहमत फातिमा बीवी ने अपनी बहू को बाजुओं से पकड़कर जल्दी से ऊपर उठाया और गले लगाकर कहने लगी, बेटी तुम्हारी जगह पैर में नहीं मेरे दिल में है। मैं तो तुझसे नाराज ही नहीं हूं, मैंने तुझे माफ कर दिया था और यह तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है, तुझे हो क्या गया है? मैं अभी अपने परवरदिगार से तेरे लिए दुआ करती हूं। फिर रहमत फातिमा बीवी ने जल्दी से सजदे में झुककर और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर रोते हुए दुआ मांगने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी बहू से जो भी भूल चुक हो गई, इस बाबरकत रमजान के महीने के सदके तू इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। इसने जो कुछ भी गलती किया उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तू रहमान है, तू रहीम है, तू माफ करने वाला है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरी बहू को सेहत याब कर दे। जब रहमत फातिमा बीवी दुआ से फारिग हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू जो अपने कदमों पर लड़खड़ा कर खड़ी थी, उसकी सेहत में बहुत सुधार आ चुका था। फिर जब जाफर अपनी मां जी को घर वापस लाने लगा तो वह चरवाहे गिड़गिड़ाकर रोने लगा और कहने लगा, मत ले जाओ मेरी मां जी को, मैंने तो अपने होश में अपनी मां खो दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे मां का प्यार दिया, मुझे दीन सिखाया, मेरी दुनिया बदल दी और अब मां जी के बिना नहीं रह सकता। इतने में रहमत फातिमा बीवी की बहू जल्दी से आगे बढ़ी और चरवाहे से कहने लगी, भैया मुझे माफ कर दो, मैं मां जी को ले जाना चाहती हूं, मैं उनकी खिदमत करना चाहती हूं, अपने गुनाहों से माफी मांगना चाहती हूं, और आप अकेले कहां होंगे? आपका जब जी चाहे मां जी से मिलने आ जाया करना और मैं अपने मां बाप से बात करके अपनी बहन का रिश्ता तेरे लिए मांगूंगी ताकि तेरा घर बस जाए और फिर हम सब मिलकर हंसी खुशी रहे। इसके बाद जफर अपनी बीवी और मां जी को लेकर अपने घर वापस आ गया। चरवाहे से अभी भी रहमत फातिमा बीवी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं, लेकिन सब लोग अपने घर वापस लौट आए। फिर रमजान का आखिरी अरसा चल रहा था। रहमत फातिमा बीवी की बहू सहरी टाइम उठती है और सबके लिए सहरी बनाती है। 5 वक्त की नमाज अदा करती, कुरान की तिलावत करती है और सबके लिए खुशी खुशी इफ्तारी भी बनाती थी। अल्लाह ताला की रहमत
उस पर नाजिल हो गई और वह बिल्कुल पहले जैसा तंदुरुस्त हो चुकी थी। फिर ईद के दूसरे दिन चरवाहे से मर्जीना ने अपनी बहन की शादी कर दी। चरवाहा बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। उसने अपनी बीवी को लिया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। इधर रहमत फातिमा बीवी, उसका बेटा, उसकी बहू और उसके बच्चे सब मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। प्यारे दोस्तों, यकीनन बुजुर्गों की दुआएं और उनकी खिदमत इंसान को बुलंद दर्जा देती है। उम्मीद करता हूं कि हमारी यह छोटी सी कोशिश आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस प्यारी सी वाकया को एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।